कूलर, जो हर दिल करे कबूल, सम्मर कूल। देश भर में मनाई जा रही बकरीद, मस्जिदों पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे नमाजी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, खुले में कुर्बानी पर रोक। वाराणसी में पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम की तैयारी, काशी में ढोल नगाड़ों के साथ होगा स्वागत। लोकसभा के 21 मंडलों में चलाया जा रहा संपर्क अभियान। भीषण गर्मी के बीच बाढ़ से निपटने की तैयारी शुरू, प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना, सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश। हरदोई में पशु तस्करों को पुलिस से मुठभेड़ में दरोगा समेत 4 लोग घायल, 2 आरोपियों के पैरों में लगी गोली, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में आग का तांडव, सनराइज दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, अफरा तफरी, आसपास के इलाकों से भी बुलाई गई दमकल। यूपी में लगातार बढ़ रहा हीट वेव का टॉर्चर, प्रचंड गर्मी से अलग अलग जिलों में 33 लोगों की मौत, दिन के साथ रात में भी भीषण लू से जीना मुहाल। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर, जहां देश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार। मस्जिदों पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं नमाजी। बकरीद पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रतिबंधित जानवर और खुले में कुर्बानी पर रोक। देश भर में मनाया जा रहा बकरीद का त्योहार। मस्जिदों पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे नमाजी। बकरीद पर सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। प्रतिबंधित जानवर और खुले में कुर्बानी पर लगी रोक। देश भर में मनाया जा रहा बकरीद का त्योहार। मस्जिदों पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे नमाजी। बकरीद पर सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। प्रतिबंधित जानवर और खुले में कुर्बानी पर लगी रोक। देश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार। मस्जिदों पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे नमाजी। बकरीद पर सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। प्रतिबंधित जानवर और खुले में कुर्बानी पर लगी रोक। तो देश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार। मस्जिदों पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे नमाजी। बकरीद पर सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। प्रतिबंधित जानवर और खुले में कुर्बानी पर लगी रोक। तो वहीं बुलंदशहर से खबर, जहां बकरीद पर धर्मगुरुओं ने जनता से की अपील। धर्मगुरुओं ने कहा, कोई भी सड़क पर नमाज अदा ना करे। धर्मगुरुओं ने कहा, कोई भी सड़क पर नमाज अदा ना करे। बकरीद के त्योहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं करने की अपील। खबर बुलंदशहर से, जहां पर बकरीद पर धर्मगुरुओं ने जनता से की अपील। धर्मगुरुओं ने कहा कि कोई भी सड़क पर नमाज अदा ना करे। बकरीद के त्योहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं करने की अपील। तो खबर बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं, जहां पर बकरीद पर धर्मगुरुओं ने जनता से की अपील। धर्मगुरुओं ने कहा, कोई भी सड़क पर नमाज अदा ना करे। बकरीद के त्योहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं और वहीं प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं करने की अपील भी की गई है। मैं ताहिरी, इमाम ईदगाह व जामा मस्जिद गुलाउठी, ज़िला बुलंदशहर, आपको ये इत्तला देता हूँ कि कल बतारीख 17 जून
बरोज़ पीर ईद उल अज़हा है और ईद उल अज़हा की नमाज़ ईदगाह में और जामा मस्जिद में और बहुत सी मसाजिद में रखी गई हैं, जिनके ऐलान कर दिए गए हैं। आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि शासन की तरफ से आदेश है कि सड़कों पर, चौराहों पर, रास्तों पर नमाज न पढ़ी जाए, तो इसीलिए आप तमाम हजरात से अपील है कि अपने अपने इलाके में, अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज अदा करें। ईदगाह के अंदर बड़ी ईदगाह में 7 बजे नमाज और शाही जामा मस्जिद में 7:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। इसके अलावा कुर्बानी के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ करनी है। एक बात तो ये कि खुले में किसी भी सूरत में कुर्बानी नहीं करें, सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए और इसी तरीके से जो जानवर प्रतिबंधित हैं उन जानवरों की कुर्बानी हरगिज़ ना की जाए। आने वाली मस्जिद में इमाम हूँ। मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ और दरख्वास्त ये है कि भाई ईद उल अज़हा की नमाज जो ईदगाह पर होएगी वो ईदगाह के अंदर ही होएगी, 4 दीवारी के अंदर। कोई भी आदमी क्या है ईदगाह से बाहर यानी रोड वगैरह पर नमाज अदा ना करे, हमारे किसी भी भाई को कोई परेशानी ना हो। और जो लोग बाकी रह जाएंगे वो क्या है अपनी मस्जिदों के अंदर नमाज अदा करें, जहाँ जहाँ मस्जिदों में नमाज ईद उल अज़हा की होती है वहाँ पर जाएँ, वहाँ अदा करें। दूसरी बात यह है कि भाई सफाई जो है ये हमारा ख़ुद आधा ईमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया अत्तहुरू निस्फुल ईमान। मस्जिद मौलाना अब्दुल बारी इमाम साहब सभी सियाने के नगरवासियों से, सभी लोगों से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि ईद की नमाज ईदगाह के अंदर ही अदा करें। ईदगाह से बाहर सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी और जो लोग वहाँ पर बाकी रह जाएंगे वो मस्जिदों के अंदर नमाज अदा करें। मस्जिद से बाहर सड़क पर कहीं पे भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। और सरकार ने जिन जानवरों के ऊपर कुर्बानी की पाबंदी लगाई है उन जानवरों की कहीं पे भी कुर्बानी नहीं की जाएगी। और कुर्बानी जो है अपने घर पर पर्दे के साथ कुर्बानी करनी है, किसी जगह पर खुले में कुर्बानी नहीं करनी है, सफाई सुथराई का ध्यान रखना है। सभी लोगों से दरख्वास्त है कि इस दरख्वास्त को कबूल फरमाएं। मैं सैयद फरीदुद्दीन मज़ाहिरी इमाम ईदगाह व जामा मस्जिद गुलाउठी ज़िला बुलंदशहर आपको ये इत्तला देता हूँ कि कल बतारीख 17 जून बरोज़ पीर। और ज़्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से हमारे साथ अनिल मीणा भी जुड़े हुए हैं। अनिल, देखा जाए तो आज बकरीद का त्यौहार है, धर्मगुरुओं ने भी लोगों से अपील की है, किस तरीके की जो तैयारियां हैं और साथ ही पुलिस ने क्या कुछ जो इंतजाम है वो किए हुए हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करें, जनपद बुलंदशहर पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। ईद को लेकर किसी तरह के जो सामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस ने चप्पे चप्पे पुलिस बल तैनात किया है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। और वहीं अगर ईद के त्योहार की बात करें तो ईद के तमाम धर्म गुरुओं ने लगातार लोगों से अपील भी की है कि जो ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा करें और जो बाकी जो ज्यादा अगर संख्या में लोग ईद पर पहुंच जाते हैं तो वो उनके लिए जो मस्जिद हैं उनके अंदर ईद नमाज अदा करने की बात कही है। और अगर उन्होंने ये साथ साथ ये भी अपील किया है कि सरकार के द्वारा जो प्रतिबंधित जो जानवर हैं उनकी कुर्बानी ना करें, किसी तरह का जो माहौल है उसको नहीं बिगाड़ें और त्योहार को मनाएं। तो तमाम अगर जनता बुलंदशहर के धर्म गुरुओं ने जिस तरह से जनता से अपील की है तो अपील को वो लगातार सोशल मीडिया पर और अगर बात की जाए टीवी चैनल के माध्यम से लगातार प्रसारित की जा रही है और जिससे कि लोगों में जो त्योहार है, ईद का त्योहार है, जो बड़ी प्रेम और शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जा सके। अगर बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली है। तमाम ईदगाहों पर पुलिस बल, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और तमाम अगर बात की जाए तो डीएम, एसएसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम क्षेत्र के जो जितने भी सीओ हैं अपने अपने सर्किलों में लगातार कर रहे हैं और लगातार एटीएम और सीओ मिलकर तमाम ईदगाहों को अपनी निगरानी में देख रहे हैं और तमाम अधिकारी, स्थानीय अधिकारी उनको निर्देश भी दे रहे हैं कि किसी तरह की बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो बकरीद के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन जो है वो भी काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहाँ पर शाहजहांपुर से खबर सामने आ रही है। अंबा टॉकीज में लगी भीषण आग। टॉकीज में आग लगने से हुई शॉर्ट सर्किट। अंतिम शो खत्म होने के बाद लगी भीषण आग। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। खबर शाहजहांपुर से, जहां अंबा टॉकीज में लगी भयानक आग।
आग की ऊंची ऊंची लपटों में घिरी पूरी टॉकीज। टॉकीज में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अंतिम शो खत्म होने के बाद लगी भीषण आग। टॉकीज में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रोहित पांडे जुड़े हुए हैं। रोहित, जिस तरीके से जानकारी मिली है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से टॉकीज में आग लगी है, क्या किसी प्रकार की जनहानि की भी सूचना सामने आ रही है? Thanks for your call. ठीक है, तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। शाहजहांपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर अंबा टॉकीज में लगी भयानक आग की ऊंची ऊंची लपटों में घिरी पूरी टॉकीज। टॉकीज में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। टॉकीज में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अंतिम शो खत्म होने के बाद लगी भीषण आग। खबर आपको शाहजहांपुर से बता दें, जहां पर अंबा टॉकीज में लगी भीषण आग। आखिरी शो खत्म होने के बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। आखिरी शो खत्म होने के बाद लगी भीषण आग। आग पर काबू नहीं पाया गया है। दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। शाहजहांपुर से खबर, अंबा टॉकीज में लगी भयानक आग। आग की ऊंची ऊंची लपटों में घिरी पूरी टॉकीज। टॉकीज में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अंतिम शो खत्म होने के बाद लगी भीषण आग। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता रोहित पांडे जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि लास्ट शो खत्म होने के बाद टॉकीज में भीषण आग लग गई, क्या किसी प्रकार की जनहानि की भी सूचना सामने आ रही है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये रात 12 बजे के बाद की बात है, जब टॉकीज में आग लगी और आग की लपटें जो थी वो तेज उठने लगी और पूरा हाहाकार मच गया। लोगों ने देखा आग लग गई है तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की 6 से ज्यादा गाड़ियां आई और आग पर काबू पाने की कोशिश करती रही। काफी मशक्कत के बाद कई घंटों में आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन कोई जनहानि की खबर नहीं आई है। फायर ब्रिगेड ने काफी लंबे समय के बाद आग पे काबू पाया। आपने देखा कि आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही है, तो इससे जो अम्बा सिनेमाप्लेक्स है, शाहजहांपुर का इकलौता सिनेमाप्लेक्स है जो शाहजहांपुर में एक ही टॉकीज है, उसमें आग लग गई थी और आग लगने के बाद पूरा टॉकीज जलकर खाक हो गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रोहित, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो शाहजहांपुर से पूरी खबर बता रहे हैं, जहां पर शाहजहांपुर के अंबा टॉकीज में लगी भीषण आग। फिलहाल जनहानि की कोई सूचना नहीं है। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। बुलंदशहर से खबर आपको बताते हैं, जहां पर देर रात सनराइज दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग में लाखों का माल जलकर हुआ राख। आग में लाखों का माल हुआ जलकर राख। आग की बड़ी बड़ी लपटें देखकर लोगों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग की बड़ी बड़ी लपटें देख लोगों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग पर काबू पाने में जुटे दमकल कर्मी। सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित दवा फैक्ट्री। तो बुलंदशहर से खबर बता रहे हैं, जहां पर देर रात सनराइज दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से लाखों का माल हुआ जलकर राख। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा भी जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से दवा फैक्ट्री में आग लगने की बात सामने आई है, क्या जानकारी है, आखिर किन कारणों से आग लगी है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर शहर के सिकंदराबाद में सनराइज जो मेडिकल दवा की जो फैक्ट्री है उसमें भीषण आग लगी है। आग अचानक ही आग लगने, हालांकि जो आग का जो कारण है शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन आग
की चपेट में आने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। अगर बात की जाए स्थानीय जो एक बराबर में जो फैक्ट्री है उसमें भी कहीं ना कहीं जो आग की चपेट में वो भी दूसरी भी फैक्ट्री आई है। हालांकि अगर बात की जाए तो करीब अगर 8 गाड़ियां दमकल की पहुंची हैं, क्योंकि दमकल की जो गाड़ियां हैं वो गाजियाबाद, नोएडा और तुम्हारे दादरी और बुलंदशहर, खुर्जा तमाम क्षेत्रों से दमकल की गाड़ियां बुलाई गई हैं। और मौके पर तमाम अगर बात की जाए अधिकारियों की तो अधिकारी सीओ सिकंदराबाद, एडीएम प्रशासन, एससीटी मजिस्ट्रेट तमाम अधिकारी वहाँ मौके पर पहुंचे। हालांकि आग की अगर बात करें करीब 10 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया है। अगर प्रशासन के अधिकारियों की बात करें जनहानि की किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग की अगर बात की जाए तो आग काफी लाखों का नुकसान, फैक्ट्री में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो आग लगने से फैक्ट्री का जो है वो नुकसान हुआ है। फिलहाल जनहानि की सूचना नहीं मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका अनिल, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वही खबर आपको मैनपुरी से बताएंगे, जहां पर बीएसए दीपिका को 2 शिक्षकों द्वारा धमकाने का आरोप। बीएसए दीपिका को 2 शिक्षकों द्वारा धमकाने का आरोप। गर्मी का अवकाश न बढ़ाने पर अंजाम भुगतने की दी धमकी। दोनों शिक्षकों पर मैनपुरी सदर कोतवाली में एफआईआर हुई दर्ज। सहायक अध्यापक विकास यादव अरुण के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। खबर मैनपुरी से बता रहे हैं, जहां पर बीएसए दीपिका को 2 शिक्षकों द्वारा धमकाने का आरोप। गर्मी का अवकाश न बढ़ाने पर अंजाम भुगतने की दी धमकी। साथ ही दोनों शिक्षकों पर मैनपुरी सदर कोतवाली में एफआईआर हुई दर्ज। सहायक अध्यापक विकास यादव अरुण के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। खबर मैनपुरी से बता रहे हैं, बीएसए दीपिका को 2 शिक्षकों द्वारा धमकाने का लगा आरोप। गर्मी का अवकाश न बढ़ाने पर अंजाम भुगतने की दी धमकी। दोनों शिक्षकों पर मैनपुरी सदर कोतवाली में एफआईआर की दर्ज। सहायक अध्यापक विकास यादव अरुण के खिलाफ एफआईआर कराई गई दर्ज। खबर मैनपुरी से बता रहे हैं, बीएसए दीपिका को 2 शिक्षकों द्वारा धमकाने का लगा आरोप। गर्मी का अवकाश न बढ़ाने पर अंजाम भुगतने की दी धमकी। दोनों शिक्षकों पर मैनपुरी सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। सहायक अध्यापक विकास यादव और अरुण के खिलाफ एफआईआर की गई दर्ज। खबर शामली से, जहां लाठी डंडों के साथ मारपीट का लाइव वीडियो। आधा दर्जन लोग डंडे लेकर मारपीट करते दिखाई दिए। किराना दुकान पर पहुंचकर लाठी डंडों से की गई बरसात। वीडियो से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप, जांच की गई शुरू। कैराना क्षेत्र के गांव गंदरा मऊ का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। तो खबर शामली से, जहां लाठी डंडों के साथ मारपीट का लाइव वीडियो हुआ वायरल। आधा दर्जन लोग डंडे को लेकर मारपीट करते हुए दिखाई दिए। किराना दुकान पर पहुंचकर लाठी डंडों से की बरसात। वीडियो से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप, जांच की पुलिस ने शुरू। आधा दर्जन लोग डंडे लेकर मारपीट करते हुए दिखाई दिए। किराना दुकान पर पहुंचकर लाठी डंडों से की गई बरसात। वीडियो से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप, पुलिस विभाग ने जांच की शुरू। कैराना क्षेत्र के गांव गंदरा मऊ का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। खबर शामली से, जहां लाठी डंडों के साथ मारपीट का लाइव वीडियो हुआ वायरल। आधा दर्जन लोग डंडे को लेकर मारपीट करते हुए दिखाई दिए। किराना दुकान पर पहुंचकर लाठी डंडों से लोगों ने की बरसात। वीडियो से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप, जांच हुई शुरू। आधा दर्जन लोग डंडे लेकर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर बहराइच से आपको बताते हैं, जहां पर वीआईपी कल्चर के शिकार हुए नायब तहसीलदार। तहसीलदारों को पढ़ाया गया यातायात के नियमों का पाठ। यातायात निरीक्षक ने तहसीलदारों को पढ़ाया पाठ। नायब तहसीलदारों को लगा 2500 रुपए का जुर्माना। यातायात निरीक्षक ने तहसीलदारों को पढ़ाया पाठ। नायब तहसीलदार को लगा 2500 रुपए का जुर्माना। नायब तहसीलदार को लगा 2500 रुपए का जुर्माना।
नायब तहसीलदार की गाड़ी से लाल नीली बत्ती उतरवाई। यातायात प्रभारी अनिंद्र यादव की बड़ी कार्यवाही। तहसीलदार का चालान कटने से सरकारी महकमे में हड़कंप। यातायात प्रभारी अनिंद्र यादव ने की बड़ी कार्यवाही। तहसीलदार का चालान कटने से सरकारी महकमे में मचा हड़कंप। यातायात विभाग ने आमजन को दिया सीधा संदेश। कानून सभी के लिए है, क्या सरकारी क्या गैर सरकारी। खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां वीआईपी कल्चर के शिकार हुए नायब तहसीलदार। तहसीलदारों को पढ़ाया गया यातायात के नियमों का पाठ। खबर वाराणसी से, जहां पर कल प्रधानमंत्री मोदी के ग्रैंड वेलकम की तैयारी। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की सभी तैयारियां हुई पूरी। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की सभी तैयारियां हुई पूरी। काशी में ढोल नगाड़ों के साथ होगा प्रधानमंत्री का स्वागत। लोकसभा के 21 मंडलों में चलाया जा रहा है संपर्क अभियान। खबर वाराणसी से आपको बता दें, जहां पर कल पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम की तैयारी वाराणसी में तेजी से की जा रही है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि काशी में ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। भीषण गर्मी के बीच बाढ़ से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना। वहीं सीएम योगी ने अफसरों को बाढ़ से निपटने के दिए हैं निर्देश। अफसरों को डूब क्षेत्र की पूरी रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। भीषण गर्मी के बीच बाढ़ से निपटने की तैयारी हुई शुरू। प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना। सीएम योगी ने अफसरों को बाढ़ से निपटने के दिए निर्देश। अफसरों को डूब क्षेत्र की पूरी रिपोर्ट तैयार करने के दिए गए आदेश। भीषण गर्मी के बीच बाढ़ से निपटने की तैयारी हुई शुरू। प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना। सीएम योगी ने अफसरों को बाढ़ से निपटने के दिए निर्देश। अफसरों को डूब क्षेत्र की पूरी रिपोर्ट तैयार करने के दिए गए आदेश। भीषण गर्मी के बीच बाढ़ से निपटने की तैयारी हुई शुरू। प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना। सीएम योगी ने अफसरों को बाढ़ से निपटने के दिए दिशा निर्देश। अफसरों को डूब क्षेत्र की पूरी रिपोर्ट तैयार करने के भी आदेश दिए गए हैं। सीतापुर मोहल्ला जोशी टोला में आकाश उर्फ छोटू के घर पति पत्नी में विवाद चल रहा था, जिसमें खबर मिलने पर पड़ोस में रह रहे आकाश का ससुराली जनों में उसके साले पहुंच गए, जिनसे विवाद और बढ़ गया। विवाद बढ़ता देख वहां पर लोगों ने एक दूसरे को छुड़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन जीजा आकाश उर्फ छोटू आक्रोशित अधिक था, जिसके द्वारा अपने साले राहुल पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर राहुल को लहूलुहान कर दिया और राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे परिजनों के द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं है। हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने घायल को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान रविवार को उसकी मौत हो गई। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मृतक का शव खैराबाद पहुंचते ही आक्रोशित परिजनों ने सुजावलपुर चौराहे पर शव रखकर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने में प्रशासन के हाथ पांव फूल गए।
और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सम्मकूल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। सम्मकूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का